जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो चुनावी सरगर्मी है वो बढ़ती जा रही है और एटीएन लाइव चैनल उसी को लेकर के हर दल के नेताओं से बात करना चाह रहा है कि आखिरकार सीवान का राजनीतिक मुद्दा क्या कुछ होगा, किन मुद्दों के साथ जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जाएंगे। और इन्हीं सब मामले की जानकारी को लेकर के हम चुनावी चर्चा पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ जो आरजेडी के जिलाध्यक्ष है परमात्मा जी का सबसे पहले एटीएन लाइव पर स्वागत है। और अब जिस तरह से समय काफ़ी नज़दीक आ रहा है चुनाव का, कोरोना जैसी महामारी भी है लेकिन उसमें बचते हुए चुनाव को भी करा लेना है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी, खास करके सीवान जिले की अगर बात करें? सबसे पहले आपके चैनल को भी हम शुभकामना और बधाई देते हैं कि आप सारे बिंदुओं को उठाते हैं और सभी वैसे चीज़ों को दिखाने का काम करते हैं। आपकी जनता को लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, इसलिए शुभकामना है। सीवान जिला राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी तैयारी एकदम हम लोग चुनावी तैयारी के लिए तैयार हैं। और मुद्दा की जहाँ तक बात करते हैं तो मुद्दा का 15 साल तक जो है ये एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार बाबू रह चुके हैं मुख्यमंत्री, सबने देख लिया है। पहला काम तो इन्होंने पिछला चुनाव में ही जो है हम लोग के साथ में मिलकर लड़े थे। इनको हम लोग कम विधायक रहने के बावजूद भी उनको हम लोग मुख्यमंत्री मान लिए। ये कमिटमेंट था इसलिए मान लिया गया था, लेकिन उन्होंने धोखा देने का काम किया, बिहार की जनता को, सारी जनता को धोखा देने का काम किया। इससे लोग नाराज़ हैं। दूसरी बात ये है कि पहले कहते थे कि हम सुशासन न फंसाते हैं न चलाते हैं। अपराध का ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है। अभी कल या परसों के देखे हैं कि पेपर में 52 लाख के बैंक का लूट कांड हुआ है। दिन दहाड़े आए दिन हत्याएं हो रही है। इस कोरोना जैसे बीमारी के हालात में भी जो है माने घटनाएं हो रही है, हत्या अपहरण और ये हो रहा है। इन्होंने जो योजना चलाया है, शराबबंदी का चलाया, केंद्र ने नोटबंदी का चलाया, ये जिस मकसद के लिए चलाया ये सारा मकसद जो है नाकामयाब रहा। और जो है शराबबंदी बिल्कुल जो है विफल रहा। नोटबंदी के लिए कराया गया कि उसमें वो काला धन वापस आएगा या बहुत सारा चीज़ है वो भी फेल रहा। लोगों की परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। खैर ये उनका है। अभी जो है कोरोना जैसी ये प्राकृतिक प्रकोप बीमारी में जो प्रवासी लोग हैं बिहार से जो बाहर गए हुए थे, कोई जो है एक बड़ी कठिनाइयों के साथ जो है लोग जो है भूखे रहना पड़ा। कारखाना बंद हो गया, मालिक भाग गया, डेरा खाली करना पड़ा, लोग पैदल चल के आने लगे। कितने लोग भूखे मर गए, कितने लोग चलते चलते आके एक्सीडेंट में मर गए। तो वैसे लोगों की जो है इन्होंने जो है कोई व्यवस्था नहीं की। और मैं समझता हूँ कि कोरोना की जो जांच की जो व्यवस्था होनी चाहिए जितनी मात्रा में, वो जांच की भी व्यवस्था इन्होंने नहीं करा पाई है। ऐसे तो इलाज इसका है नहीं। परमात्मा जी, हम चलेंगे पिछले लोकसभा चुनाव की तरफ। पिछले लोकसभा चुनाव में फिर से एक बार मैडम जो हिना साहब हैं चुनाव हार गई। आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा चुनाव, वो कितना असर डालेगा आपकी पार्टी के उम्मीदवारों पे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी है, धर्मनिरपेक्षता की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों की भूख मिटाने की काम करती है, गरीबों के पेट भरने का काम करती है। इसलिए हम समझते हैं कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो एक आया मैसेज, जो माने हमारे देश के जवान शहीद हो गए और एक लहर चली, उसमें हवा चल गया, वो अलग मकसद था। पुलवामा घटना घटी, उसमें वो एक लहर चल गया था। नहीं तो उसमें भी स्थिति इनकी अच्छी नहीं रहती। आज की स्थिति यह है कि हमारा एजेंडा क्या होगा। मैं अपना एजेंडा बताता हूँ। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने, हमारे सिवान के जो है पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने, हमारे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी ने जो विकास के काम किए हैं, तो विकास के साथ साथ सभी लोगों को मान और सम्मान। और सबसे बड़ा बात है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी प्रसाद हमारे भावी मुख्यमंत्री के नेता भी हैं, चूँकि वो जेल में हैं। इसलिए
हमारा ये रहेगा कि लोगों के मान सम्मान, लोगों के विकास हों, और ये कह चुके हैं कि कल कारखाने खुलें, यहाँ पर रोजी रोजगार के अवसर मिलें। बहुत से बेरोजगार लोग जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चौपट है, और जो है आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ रही है। ऐसी व्यवस्था में हमारी ये है कि हम लोगों को बीच जाएंगे, और नियोजित शिक्षक की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने कहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका हों, आशा दीदी हों, या वैसे जो संविदा के आधार पर जितने लोग हैं, उन लोगों को एक सम्मानजनक और नियमित करना भी हमारी सरकार की माने सोच है, पॉलिसी है। और इस आधार पर कि हम वैसे लोगों को, जिसके जो देश के निर्माता हैं, जो भविष्य के निर्माता हैं, शिक्षक लोग हैं, और गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, और बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों का रोजी रोटी के लिए व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, और सारे और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, विकास के काम हों, और चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस विधानसभा चुनाव में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी वो चुनाव में आना चाहते हैं, न उनके मन की बात अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, और मुझे वो वैसा उम्मीद भी नहीं लगता है। लेकिन राजनीति में अभी उसकी चर्चा नहीं है। अभी तो हम लोग संगठन में हैं, और संगठन का चूँकि जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी संगठन का काम करते हैं, और जब इसकी सीटों की जब चर्चा होगी तो उस समय बातें सब होगी, और उसमें हमारे जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी हैं, अपना हिना साहब हैं, हमारी नेता हैं यहाँ, अभी तो शहाबुद्दीन साहब जेल में हैं, इसलिए हम हिना साहब हैं। अगर वो लोग बात करेंगे, बात करके बात तय करेंगे, तो बात बनेगी कि कौन कहाँ से कैसे होगा सीटिंग का। अभी उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जब उस समय आवेगा तो उस पर चर्चाएं हो। आपको क्या लग रहा है कि अब समय आ गया है, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, वैसे तो उन कहा करते थे कि मेरे बाद कोई राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन खैर समय परिस्थिति है जी। अभी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल में हिना साहब आई, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल में हैं, और निश्चित रूप से हैं, वो एमपी रहे हैं, 4 बार एमपी रहे हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, और आना चाहिए। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि अगर आते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो बाहर में अपना वकालत की पढ़ाई लिखाई में। शहाबुद्दीन साहब की विरासत को अगर संभालना है तो समा को तो लाना ही होगा। अभी हिना साहब हैं, अगर समय जैसी परिस्थिति आवेगी उस परिस्थिति के हिसाब से देखा जाएगा, और वो सोचेंगे जैसा वो लोग सोचेंगे। चूँकि हम लोग की नेता हैं, हिना साहब हैं, वो सोचेंगी कि हाँ वो उसामा साहब को लड़ाना चाहिए, तो अगर वो चाहें तो मैंने उस पर विचार होगा। निश्चित रूप से वो चाहेंगी तो इस काम को किया जा सकता है। एक चीज़ देखा जा रहा है अध्यक्ष जी कि आपके जो इस बार विधानसभा चुनाव इस बार होने जा रहे हैं बिहार के, आपके पार्टी के इतने कार्यकर्ता जो कि हर एक विधानसभा में अपने आप को सभी लोग बता रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने हमें बोल दिया है टिकट मेरा ओके है, ये समझ में नहीं हो रहा है, जनता दिग्भ्रमित हो रही है। आप अध्यक्ष हैं, जिले की आला कमान संभालते हैं, क्या मैसेज होगा? देखिए, ये अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल 15 साल से शासन में नहीं है, लेकिन एक एक विधानसभा में आपको मैं बताता हूं कि 10 से 15 से 20 उम्मीदवार जो है लड़ने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के कार्यकर्ताओं की संख्या भी ज़्यादा है, और यहाँ के वोटरों की संख्या भी राष्ट्रीय जनता दल के ज़्यादा है। गफलत में हो गया, सरकारें जीत गई, बन गई,
केंद्र में अलग चीज़ है। पिछला बार में तो चुनाव हमारे साथ। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर 10-15 लोग एक एक विधानसभा में हैं, टिकट एक ही लोगों को मिलेगा, बाकी के 14 लोग ये तो आपको विरोध में जा सकते हैं ना। नहीं, मैं ये वही बात कहना चाहता था, वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मैं अगर राजनीति में हूँ, संगठन में हूँ, काम करता हूँ, पार्टी में एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, और अगर पार्टी का संगठन में काम करता हूँ तो एक कार्यकर्ता के रूप में हूँ। सभी को इच्छा रखनी चाहिए, ऊंची सोच रखनी चाहिए, निश्चित रूप से रखनी चाहिए। लेकिन जिसको पार्टी टिकट दें उसको सरकार बनाने के लिए सब लोगों को मिलजुल करके मदद करना चाहिए और मदद करके सरकार बनना चाहिए। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो सरकार में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है जो बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें, उनको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। सरकार रहने पर बहुत सारे चीज़ की व्यवस्था की जा सकती है। तब मैं वैसे लोगों से आग्रह करूँगा कि आप इच्छा रखें, चाहत रखें, कोशिश भी करें, लेकिन टिकट जिनको भी मिले उनको मिल जाने के बाद सभी लोग जो है उनके प्रति लग जाएं कि हम ठीक है, मैंने कोशिश किया लेकिन टिकट नहीं मिला, दूसरे किसी को मिल गया, तो सरकार बने। और सरकार जब बन जाएगी तो आपकी भी व्यवस्था होगी। सरकार में शक्ति होती है, पावर होती है, और आप पावर के साथ रहेंगे, आपको भी जो है सुविधा मिलेगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलेगा, आपका भी विकास होगा, मान सम्मान होगा और सभी लोगों का काम होगा। दरौंदा हॉट सीट माना जाता है, दरौंदा आपका सिवान का हॉट सीट है। इस बार क्या होगा दरौंदा में? क्या उसी तरह से अचानक एक नए उम्मीदवार को ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, या जो ज़मीनी स्तर पे काम कर चुके हैं उन जैसे लोगों को आपकी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी? मैं चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर के ही लोगों को, मैं एक आपको वाकया बता देना चाहता हूँ। मैं गया था एक बार रांची मिलने, हम और माननीय मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी, लालू जी से। तो हाँ, लालू जी से मिलने गए थे। तो वो बोल रहे थे कि बाहर के गोपालगंज से कोई लड़ना चाहता है कि यहाँ पर हरिया से पलट है। कहा कि नहीं, हम स्थानीय लोगों को ही मदद ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। तब मैं चाहूँगा कि जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और जो काम करते हैं वैसे लोगों को ही टिकट दिया जाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब ये नई टीम है, जगता बाबू बने हैं, तेजस्वी जी हैं, अब जैसा उन लोगों का निर्णय होगा, शीर्ष नेता लोग हैं और हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जिला के हैं, जो निर्णय उनका होगा वो हम लोग का सर्वमान्य होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश जी ने आपकी पार्टी को तोड़ दिया, 5-5 MLC भाग गए, रघुवंश प्रसाद सिंह जो आपके पुराने कद्दावर नेता थे वो भी इस्तीफा दे दिए। ये आने वाले चुनाव पे असर डालेगा कहीं ना कहीं, और राजद को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए, चुनाव का जब जब समय आता है, नेताओं का आना जाना शुरू होता है और लोग आते जाते रहते हैं। वो 5 लोग गए हैं तो 5 लोग गए हैं, जनता नहीं गया है, वोटर नहीं गया है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक व्यक्ति गया है, जनता नहीं गई है। तो ये मैं मानता हूँ कि लोग आना जाना अभी और होगा। जिनको जो अपना देखेगा सीटिंग बीटिंग, उस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, ये होता ही रहता है। ये चुनाव में, राजनीति में बहुत कुछ सारी चीज़ें होते रहती है। रघुवंश बाबू की बात रही तो रघुवंश बाबू गार्जियन हैं, किसी बात से उनको ठेस लगी हुई है तो उन्होंने ऐसी बातें कही है, इस्तीफा दिया नहीं है। उन्होंने एक पत्र लिखा है, लिख दिया, अखबार के माध्यम से मैंने जो पढ़ा है कि पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव मनाने में भी लगे हुए हैं जी, तेजस्वी यादव भी मनाने में लगे हुए हैं कि ये गार्जियन हैं, और रघुवंश बाबू एक सुलझे हुए समाजवादी नेता हैं। वो हम लोग से, राष्ट्रीय जनता दल से अलग नहीं हो सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। उनको किसी बात को ठेस लगी होगी तो उस बात को, तकलीफ को दूर करने की कोशिश हम और हमारे नेता करेंगे और वो हम लोग के साथ में रहेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, ये भरोसा है। अब इस बार परमात्मा राम दरौली विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाएंगे, आरजेडी के उम्मीदवार बनेंगे। देखिए, पार्टी को टिकट देना है, महागठबंधन है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। निश्चित रूप से मैं पिछला चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से मैं हार गया था,
और हारने का भी कारण सारे लोग जानते हैं कि क्यों हारे थे। हारे नहीं थे, हराया गया था। तो अगर मैं काम अपना करता हूँ, परिणाम की चिंता नहीं, टिकट हमको भी मिलेगा तो पार्टी निर्धारित करेगी टिकट का। हमारे हिना साहब हैं, अवध बिहारी चौधरी जी हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, इन सब लोगों ने मीटिंग भी हुआ था, मैंने सुना था। इन लोगों ने सर्वो सर्वा जो है लालू जी पर छोड़ दिया है। लालू जी आज के डेट में भी जेल में भी हैं, लेकिन फिर भी लोग मुलाकाती में जाते हैं, बात करते हैं, उनसे मशविरा करके वो निश्चित रूप से वो करेंगे। अगर टिकट देंगे तो चुनाव हम निश्चित रूप से दरौली से माने अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। जो पार्टी का आदेश निर्देश होगा उसको मैं मानूंगा। एक चीज़ अध्यक्ष जी देखा जाता है, खास करके सिवान की अगर राजनीति की बात कर लें, जब जब चुनाव आते हैं तब शहाबुद्दीन जो नाम है इस पर ही राजनीति होती है और सांप्रदायिकता का भी कार्ड खेला जाता है। बिना शहाबुद्दीन का नाम लिए क्या सिवान की राजनीति संभव नहीं है, चाहे कोई भी दल हो? देखिए, शहाबुद्दीन का नाम अभी बातें बहुत सही पुरानी बातें हो गई है। अभी काठ का हानि जो होता है बार बार नहीं चढ़ता है। वो था एक समय जो लोग करते थे, अब तो जेल में हैं, उनका चर्चा करना लोग अगर करते हैं तो हम समझते हैं कि उसका कोई मायने और मतलब नहीं रहता है। इस समय हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, वो तो जेल में हैं, क्या कर रहे हैं? या यहाँ भी नहीं है, तिहाड़ जेल में हैं, तो कुछ तो नहीं, कहीं बात भी नहीं हो रही है, संवाद भी नहीं हो रही है। कितने लोगों की नैया भी पार हो जाती है शहाबुद्दीन का नाम लेकर, चाहे विरोध में बात करें या फिर पक्ष में बात करें। मैं जो भी हूँ, लेकिन अब जो देखिए, कुछ लोगों का है कि अपना कुछ नहीं करना है और किसी का लेकर के वो अपना वो कुछ कार्ड खेलना चाहते हैं, लेकिन जनता ने इस पर खेलने नहीं देगी, ये बात तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे परमात्मा राम, जो जिलाध्यक्ष है आरजेडी के, और एक एक सवालों का बहुत ही अच्छे तरीक़ों से इन्होंने जवाब दिया। इनसे यह भी बातचीत जब की गई कि क्या वाकई में आप दरौली विधानसभा सीट के उम्मीदवार के तौर पे जाएंगे, भाग आजमाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आला शीर्ष कमान का जो आदेश होगा वो मुझे मंजूर होगा और जैसा आदेश होगा वैसे मैं काम करूंगा। और शहाबुद्दीन मामले पे जब बातचीत की गई कि जब जब चुनाव आते हैं तो मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम लेकर के और लोग राजनीति करने लगते हैं, तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले बिहार के जो विधानसभा चुनाव है तो सिवान पे कौन सा जो फैक्टर है वो काम आता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।